आप यूके में थे जब आपको इत्तला मिली कि आपके वाले साहब का इंतकाल हो गया, कोविड-19 की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस वक़्त यूके से आना और इस सिचुएशन में ऐसी न्यूज़ मिलना और फिर कारोबार को आके स्टार्ट करना और उसको फिर इतनी कामयाबी तक लेके जाना, कैसा रहा ये सफ़र आपका? अल्लाह का बड़ा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड। ये जो सफ़र का आगाज़ था वो तो बहुत मुश्किल था और उसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे और बड़ा अनएक्सपेक्टेड था। बाकी ये है कि अल्लाह ताला के फ़ैसले होते हैं और अल्लाह ताला कहीं भी अपने इंसान को, जो अपना बंदा है, उसको अकेला नहीं छोड़ते। तो मैं तो गया था उधर पढ़ने के लिए, बीएससी करने के लिए लेवल्स के बाद। क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी है लंदन में, तो उधर मैं गया था पढ़ने के लिए। अभी मेरा ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। तो उन दिनों कोविड था, क्लासेस ऑनलाइन होती थी। तो यहीं से बैठ के ऑनलाइन पढ़ते थे और साथ वालिद साहब का साथ उनके साथ उनके वो चल रही थी कैंपेन, को इलेक्शन का उनका प्लान था टिकट अप्लाई करने का इसी हल्के से, पीएमएलएन की ना। तो वो उसके लिए वर्किंग कर रहे थे। उन दिनों में नून लीग में भी थोड़ा सा मुश्किल वक्त चल रहा था। तो वो कोर्ट की तारीखें वगैरह होती थी सुबह, हमारी लीडरशिप की, उधर भी जाता था साथ और इस तरह ज़रा एक वैसे ही उनके साथ फिरता था। क्योंकि यूके में टाइम डिफरेंस था यहाँ का, तो यहाँ की शाम पे उसकी उनकी क्लासेस होती थी। तो वो क्लासेस ले रहा था। तो एक होता है वो बीआरपी, ब्रिटिश रेजिडेंसी परमिट, उसकी मेरी डेट थी। तो मैं यूके सिर्फ वो कलेक्ट करने के लिए को महीना या 15 दिन पहले गया था, 15-20 दिन पहले। तो वालिद साहब ने ही जो है वो एयरपोर्ट पे ड्रॉप किया और उनकी वो रूटीन थी, फजर के वक्त ज़्यादा घर आते थे सारा क्लोजिंग बिजनेस की करा के। तो उन्होंने घर जब ड्रॉप एयरपोर्ट उन्होंने मुझे ड्रॉप किया, सुबह की फ़्लाइट थी। तो उनको उस वक़्त कोविड हो गया था, वो कोविड पॉज़िटिव थे। बट उस वक़्त हमें एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चला। तो उनको जब मैं एयरपोर्ट पे गले वगैरह मिला, वहाँ से मुझे भी हो गया। तो उस दौर में जो है वो आप फ्लाई करने से 1 दिन पहले टेस्ट कराते थे। बिल्कुल वो ऐसे ही। मेरा नेगेटिव था, तो उसपे मैं फ्लाई कर गया और यूके पहुँच के अगले दिन फिर आपका टेस्ट होता था। तो वो जब पहुँच के मेरा टेस्ट हुआ तो मैं पॉज़िटिव हो गया और पीछे वालिद साहब की भी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई। तो घर वालों ने जब उनका टेस्ट कराया वो भी पॉजिटिव थे और फिर घर में बाकी लोग भी, वालदा भी, बहन भी, और हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ताया-ताई भी सारे पॉजिटिव होने लग गए। तो वो पता लग गया कि ये हो गया है। लेकिन उसमें क्या हुआ कि बाकी फैमिली तो कुछ ना कुछ स्टेबल रही, सर्वाइव कर गए अल्हम्दुलिल्लाह सारे। वालिद साहब के लिए जो है ना वो ज़्यादा उस पे डेंजरस लेवल पे वो चला गया। तो विदिन 1 वीक 7 टू 10 डेज़ में जो है वो तबीयत बिगड़ती गई, तो हॉस्पिटल चले गए। तो अब मसला ये था कि मैं उधर फँस गया। कोविड नेगेटिव पॉजिटिव कोविड में फ्लाई नहीं कर सकते। तो लोगों ने बड़े मशवरे दिए कि यार आप ना फेक टेस्ट, निकल ही आते थे, फेक टेस्ट जी, बनवा लें जी। और लाहौर चले जाएँ। तो कुछ घर वालों ने भी मना किया, कुछ खुद भी दिल नहीं माना कि जिस परेशानी में मैं मुब्तला हूँ, मैं पॉजिटिव कोविड के साथ फ्लाई कर जाऊँ, तो किसी और को भी मैं ये वो दे दूँ। जी, जी। तो बस वो इस तरह हुआ कि 10 अप्रैल को मैंने दोपहर में वो किट एक यूके में मिलती थी, उससे टेस्ट किया तो वो नेगेटिव था। तो मैंने कहा अब यानी कि मैं फ्लाई कर सकता हूँ। मैंने अगले दिन की फ्लाइट कराई, बट उसी दिन 10th को ही शाम में जो है वो खबर आ गई कि इस तरह वालिद साहब का इंतकाल हो गया। बस फिर अगले दिन इधर आ गए पाकिस्तान। तो जनाजे वगैरह से जब फारिग हुए तो घर वालों ने कहा कि जी अब अगले दिन कुल थे कि रमज़ान शुरू हो रहा है। तो ये मामा मेरी वालदा ने कहा कि स्टोर तो आपके वालिद साहब रमज़ान में तो कभी बंद नहीं हुआ और ये तो उनका वो होता था, वो इस पे तो घर ही नहीं आते थे, स्टोर पे ही सारा दिन जी, रहते थे। काफ़ी फ़ेमस है इस मामले में। तो रमज़ान वगैरह में लोगों को मिलते थे और नीचे खुद डील करते थे, तो जाओ आप। तो अब मैं चला तो गया लेकिन मैं बिल्कुल ब्लैंक था, मुझे पता कुछ नहीं था। मैं घर से जब निकलने लगा तो मेरी बहन भी जो है ना वो साथ आ गई। और उन्होंने कुछ थोड़ा सा वालिद साहब के साथ एक्सपीरियंस लिया हुआ भी था। तो बस वहाँ से ये जर्नी स्टार्ट हो गई। उस दिन से हम काम पे बैठे हैं और फिर अल्लाह ताला रास्ते बनाते गए हैं। बहुत सारे वालिद साहब के दोस्त हैं जो बल्कि सेम बिज़नेस में ही हैं, उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, कुछ कज़न्स ने, कुछ दोस्त ने। और सबसे बड़ी बात थी कि जो मेरे वालिद साहब थे, राना अख्तर महमूद साहब, उनकी टीम जो उन्होंने बनाई थी वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी मतलब हम एज़ अ फैमिली हैं, वो मेरे साथ बड़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने काम को और आसान कर दिया क्योंकि उनको तजुर्बा था। रहीम स्टोर का एक मशहूर इसकी एक आप ये कह लें कि ये जो सफ़र है उसमें एक बहुत बड़ा अमल दखल ये भी रहा कि आपके वालिद साहब से चलने वाली जो लेगेसी थी आपने कंटिन्यू की। आपने कभी अपने मुलाज़मीन में से किसी को निकाला नहीं। क्या आप समझते हैं कि इसकी कामयाबी के पीछे एक ये भी फैक्टर था? देखिए हमारा ये एज़ अ रिकॉर्ड भी है और सबको पता भी है स्टाफ को कि जिस तरह किसी की माली अगर कोई हेरा-फेरी पकड़ी जाए, जी, जी। उसके अलावा, वो तो नागुज़ीर हो हाँ, जाता है। उसके अलावा हमने आज तक कभी किसी को
नहीं निकाला कि कोविड आया, टाइम लिमिटेशन लग गई। जी जी हमारा स्टोर चलता है जी सुबह 7 से रात 3 तक इकबाल टाउन में, और वहाँ पे कोई 2 बजे तक वापडा टाउन और जे हाइट्स में रात को। लेकिन गवर्नमेंट ने, हुकूमत ने जो है पाबंदी लगा दी कि जी रात को 8 बजे या रात को 10 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमने ये नहीं कहा कि यार हमारा सैलरी एक्सपेंस कट डाउन हो जाए तो हम किसी को निकाल दें, जी जी या मसलन है कि कोई बंदा बहुत पुराना था, हम हर साल सैलरीज बढ़ाते हैं, तो वो जी सिक्योरिटी गार्ड था, मसलन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी हो गई एक आपके सुपरवाइजर जितनी, लेकिन उससे काम तो कुछ नहीं आता। हर जी साल जी वो पुराना हो गया, उसके आपके पास 20 साल गुजर गए, आपने हर साल उसकी 8-10% सैलरी बढ़ाई, अब उसकी सैलरी हो गई किसी सुपरवाइजर या इंचार्ज जितनी। अब आप कहें कि यार मुझे तो इससे आधी से आधी तनख्वाह में या 1/3 में गार्ड तो मिल जाएगा, तो मैं इसको 3 गुना पैसे क्यों दूं, मैं इसको फारिग कर देता हूँ। अब मैं समझता हूँ कि वो उस बंदे के साथ बड़ी ज्यादती है, क्योंकि आपने उसको अपने बच्चों के अपने अखराजात की आदत डाल दी वो वाली, जी जी और काम उसको और कोई आता नहीं, वो बंद सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड सकता है। तो आप जब उसे फारिग कर देंगे तो वो किधर जाएगा? उसका तो, वो तो गार्डों वाला काम ही कर सकता है, और गार्ड की एक स्पेसिफिक, हर जॉब कैटेगरी की एक मसलन है कि एक सैलरी लिमिटेशन होती है। तो वो हम कोशिश करते हैं कि कभी भी, बल्कि 99.9% ऐसा है कि हमने कभी किसी को खुद से वो नहीं किया, और फिर अल्लाह ताला जो है वो खुद ही सबब बनाते हैं चीज़ों के, अल्हम्दुलिल्लाह रास्ते भी निकलते हैं और सारा कुछ होता है। बिल्कुल ठीक है। 600 स्क्वायर फीट से शुरू होने वाली आपके वालिद साहब की ये दुकान, और जो अब एक कामयाब बिजनेस मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर है, मुझे ये बताइएगा कि इसके पीछे आपने कभी सोचा कि मैं यूके में अगर पढ़ रहा हूँ या वहाँ सेटल हो सकता हूँ, आपने ये कैसे फ़ैसला लिया कि मैं पाकिस्तान आऊँगा और इसी को स्टार्ट करूँगा और इसी को आगे से बढ़ाऊँगा? और फिर दूसरी बात ये कि फ्राई चिक्स का सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ, उसका भी हमें बताइए। रहीम स्टोर का जो आगाज़ है वो मेरे ताया राना अज़हर अब्बास साहब और वालिद मरहूम राना अख्तर महमूद साहब ने शुरू किया 1979 79 में, 400 स्क्वायर फुट की शॉप। बिल्कुल ठीक है। लेकिन चंद दिनों में ही काम का रिस्पांस ऐसा आया कि वो थोड़ा सा, कोई साथ भी शॉप थी वो भी ले ली, तो वो 600 स्क्वायर फुट कुछ चंद दिनों बाद ही हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ये आगाज़ शुरू हुआ, इसका जो इस सफ़र का आगाज़ शुरू हुआ। और फिर 97 में मून मार्केट से निकल के जिस लोकेशन पे अब इधर आ गए, अब तकरीबन लगभग कोई ये 40-45 हज़ार स्क्वायर फुट पे अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला है, और कोई 22 हज़ार स्क्वायर फुट पे हमारा वापडा टाउन वाला है, और कोई 20-22 हज़ार स्क्वायर फुट पे अब जो हमने रायवन रोड पे बनाया है वो वाला भी है। तो इस पे आने का फ़ैसला इस तरह हुआ था कि 79 में मेरे वालिद साहब की उम्र थी कोई 14 से 15 साल जो है ना, और जब उनकी 2021 में डेथ हुई है तो उनकी एज थी को 57। तो मैं ये देखता था कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी की एक वो समरी है ना, वो ये कारोबार है। वो डेली, कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि वो इधर ना आए, वो डेली इधर 8-10 घंटे ना गुजारें। तो वो 40-45-42 साल का जो सफ़र बनता है, वो 14-15 साल की उम्र में बंदा होश संभालता है। और उस दिन से वो इस दुकान पे बैठ गए, ये रहीम स्टोर पे उन्होंने बैठ के ड्यूटी देना शुरू कर दी। और एंड तक जब, मतलब जब मैं उनसे वीडियो कॉल पे कभी बात होती थी, जब वो घर में थे कोविड में, तो यहाँ बैठ के भी वो अपने हिसाब किताब जो है ना वो मंगवा के उसको देखते थे, फिर वो सैनिटाइज होते थे, फिर वो वापस ऑफिस में जाते थे। तो मैं ये समझता था कि वो जितना टाइम वो समझ लें एक बंदा होश में होता है, पूरी ज़िंदगी गुजारता है ना, तो उसका ये अक्स है, ये वो एक समरी है। तो मैं इसको कैसे छोड़ दूँ, मेरे वालिद साहब की सारी ज़िंदगी इस पे लगी हुई है, तो मैंने भी अब इसी को कंटिन्यू करना है। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल्स पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल्स पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.